धार जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित चिकित्सा क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त श्री श्याम हॉस्पिटल के नवीन परिसर के शुभारंभ अवसर पर कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल्स में पाकिस्तानी आतंकी और सेना से लड़ाई के दौरान अदम्य साहस और शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव आज धार पहुंचे थे। यहां धार पहुंचने के बाद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी विजय बहादुर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कैलाश नगर रहवासी संघ एवं केवल श्री परिवार के द्वारा सभी का आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस दौरान कैप्टन योगेंद्र यादव पत्रकार वार्ता में भी शामिल हुए। इसके बाद मंच पर संचालक मंडल द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात कैप्टन योगेंद्र यादव ने पत्रकारों से चर्चा में कारगिल युद्ध सहित वर्तमान में पाकिस्तान से संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर और विश्व में बढ़ते तनाव सहित भारतीय सेना को लेकर भी जानकारियां दी। साथ ही श्री श्याम हॉस्पिटल के महत्व को लेकर संचालकों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं द्वारा सैन्य वेशभूषा में अभिनय करते हुए कैप्टन योगेंद्र यादव के भारतीय सेना से जुड़ने तथा उनके संघर्षों की झलकियां प्रस्तुत की, जिसे जमकर सराहना मिली। एक्टिविटी होगी तो दृढ़ संकल्प आएगी और दृढ़ संकल्प आएगी तो डिसिप्लिन आएगी, और जिसके जीवन में डिसिप्लिन है वो जीवन में हर काम को आसानी से कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन कि जब पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत किया और हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, उनका सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करी और उसने धर्म पूछ करके जो गोलियां मारी थी, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो उसी, क्योंकि सिंदूर भारत की सनातन संस्कृति की एक आत्मा है, क्योंकि हिंदू धर्म में सिंदूर एक पावनता और पवित्रता का जो है एक प्रतीक माना जाता है। और इसी सिंदूर की बदौलत एक सती यमराज से भी अपने प्राणों को, अपने पति के प्राणों को छीन करके वापस ला सकती है। इतनी सिंदूर के अंदर ताकत थी। उसी को प्रतीक मान करके भारत सरकार ने अपनी जो बहन बेटियों का जो सिंदूर उजड़ा था उसको उजाड़ने वालों को ये प्रहार किया था। और ये प्रहार इतना भयंकर था कि 300 से ज़्यादा जो आतंकवादी वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। 9 जगह पर आतंकी अड्डों पर हमला किया गया। तो इसमें बड़े बड़े जो इंटरनेशनल आतंकवादी थे वो भी मारे गए। और फिर लेकिन 10 मई को, क्योंकि उन्होंने भी फिर वापस रिएक्ट किया और 10 मई को ऐसा हमला भारत ने जवाब दी, क्योंकि हमला नहीं करता भारत तो बुद्ध देता है, युद्ध नहीं देता है। और हमने अपने बचाव के लिए, अपने एक्शन के प्रति रिएक्शन जब हमने दिया तो 22 मिनट का हमारा जो रिएक्शन था उससे पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और संधि समझौता करने पर विवश हो गया। तो ये भारत की तकनीकी और भारत की जो हमारी लीडरशिप, भारत की जो हमारी आधुनिक सेना है, जो सक्षम है हर चीज़ को करने के लिए, ये उसकी जीत थी। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत। सर, विश्व में इस समय अशांति फैली हुई है, भारत को हम कहाँ देख रहे हैं विश्व में? बिल्कुल, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अशांति फैली हुई है। और ये अशांति बहुत बड़ा विनाश का कारण है, क्योंकि युद्ध में कोई फूल तो बरसते नहीं। कितने बेजुबान, बेकसूर इंसान और जानवर भी मरते हैं। कितने लोग दिन प्रतिदिन मरते हुए चले जा रहे हैं। ये दुनिया एक अलग दिशा की तरफ बढ़ रही है। कहीं एटॉमिक बम बन रहे हैं तो कहीं अलग अलग तरह के जो है हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। आज दुनिया के अंदर वो देश सबसे शक्तिशाली है जिसके पास ज़्यादा लोगों को मारने की क्षमता है। अगर इसको होना चाहिए था कि जो वो देश शक्तिशाली है, जो शिक्षित हैं और लोगों के उत्थान के लिए जो सबसे बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन आज इसी हथियारों की बदौलत वो अपनी शक्ति को दर्शाता, उस शक्ति से वो साम्राज्यवाद की नीतियों को अपना रहे हैं, कट्टरवादता की जो है नीतियों को अपना रहे हैं। और कट्टरवादता और साम्राज्यवाद की ये नीतियाँ ही विश्व विनाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया का युद्ध पिछले कई वर्षों से चल रहा है। अभी ईरान और इजराइल का चल रहा है। इस तरह से अलग अलग जो अस्थिरता फैलती चली जा रही है।
क्योंकि मानव के अंदर शांति नहीं है। इसलिए भारत की जो सनातन संस्कृति रही, जो हमारा आध्यात्म रहा, उस आध्यात्म ने लोगों को शांति प्रदान करने के लिए एक अपना अभियान चलाया, ताकि देशों में लोगों में शांति हो, लोग अपने बारे में सोचें, विश्व के बारे में सोचें, इस प्रकृति के बारे में सोचें। कितने लोग मर कर के चले गए, ये नदियाँ भी वही हैं, ये पृथ्वी भी वही है, ये पहाड़ भी वही हैं। इनको कोई लेकर के गया? कोई लेकर के नहीं गया। लेकिन ये हमारी समझ में नहीं, समझ से बाहर है। हम बस सिर्फ एक कट्टरवादिता के उसमें हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को मारते चले जा रहे हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? मैं उन्हें सब उन देशों से ये आग्रह भी करता हूँ, उन समस्त विश्व के प्राणियों से आह्वान करता हूँ कि यार हमें शांति से रहना चाहिए, शांति से जीना चाहिए। कुछ दिन का जीवन है, इस जीवन को पृथ्वी पर जी कर के फिर वापस तो जाना है। कितने लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं, कितने लोग बेघर हो रहे हैं, कितने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कितने लोग जख्मी अवस्था में पड़े हुए हैं। उनकी जो दर्दनाक मौतें हो रही हैं, उनके जिम्मेदार कौन है? यादव जी, जैसे कि विश्व में आधुनिक हथियारों का दौर काफ़ी अच्छा चल रहा है और जोरों से चल रहा है, जो कि घातक है आम इंसान के लिए। भारत में ऐसे अत्याधुनिक हथियारों की क्या कमी, क्या ऑपरेशन सिंदूर के उसमें आपने क्या देखा? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम कोई कमी नहीं। हमारे देखिए, भारत भी अछूता नहीं है। भारत ने भी अत्याधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है। हम आत्मरक्षा के लिए अपने प्रयास किए हैं। हमने कोई प्रहार नहीं किया, हमने किसी को गिराने के, दबाने के लिए काम नहीं किया। अपनी टेक्नोलॉजी और अपने वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ अपनी आत्मरक्षा और अपने लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, इसका इस्तेमाल हमने लोगों को मारने के लिए नहीं, हमने बेकसूर लोगों को मारने के लिए नहीं, हमने युद्ध करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन लोगों ने हमारे बेकसूर लोगों के ऊपर वो बार बार लगातार 400 से अधिक उन्होंने जो उनके यूएवी आ रहे थे, उनको तोड़ने के लिए ये प्रयास किया। कितने लोग जख्मी हुए थे कि ड्रोन पे ड्रोन के हमले करते चले जा रहे हैं। तो हमने तो उनके स्ट्रेटेजिक सेंटरों के ऊपर हमला किया, उनके सैन्य ठिकानों पे हमला किया। तो हमने सिविलियंस के इलाकों में बेकसूर लोगों के ऊपर नहीं। तो आत्मरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है। तो आत्मरक्षा के लिए भारत ने भी अपनी नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट का जो निर्माण किया, उसका इस्तेमाल भी किया। क्या कमी है और कुछ कमी दिख रही है आपको कि ये टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ये हथियार होना चाहिए, जैसे यूक्रेन और बाकी देशों ने यूज़ कर रहे हैं? एक सैनिक होने के नाते सैनिक की भावनाओं को मत सोचो, ये देश की भावना है। और देश ने किसी न किसी उसके लिए सोच समझ कर के ये अग्निवीर का वो किया है। क्योंकि देखिए, अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तरह का, क्योंकि अब ज़मीन पर युद्ध नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी से युद्ध। तो जो ये 4 साल के हैं, तो अंदर जितने भी हमारे बहुत सारे समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, तो ये अग्निवीर एक जब वापस आएंगे इस समाज के अंदर, तो उनका जो कल्चर होगा, जो उनका वो होगा, तो वो उससे लड़ सकते हैं, एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। शायद इस सोच के साथ में भारत सरकार ने अग्निवीर का निर्माण किया होगा। और ये बाकी इसके परिणाम अगले साल जब वापस आएंगे तो ये हम सबके सामने होंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन आए, प्रदेश सरकारें उनको अपनी पुलिस के अंदर